मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। 26 में तो दुनिया खत्म है। दोस्तों अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और हॉन्टेड ताजमहल का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे अगर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमला और ये चुड़ैल गुल्ली को धरकर कूट देती है। गुल्ली तो वहाँ से भागकर बाबा के पास चला जाता है और बाबा को लेकर आ जाता है। और अब आगे देखिए, अरे ये ग्रैनी तो बाबा को दबोच ली है। शिवाजी उतर रहे, शिवाजी बड़वा तरह बड़ी दिन से देख तुला। गुल्ली बोलता देख रहा बाबा उठेंगे और इन लोगों को मारेंगे पक्का। लेकिन ये ग्रैनी तो बाबा की मुंडी को बिल्कुल अलग कर दी है। ये देखकर तो गुल्ली का मुंह भी फटा का फटा रह जाता है। गुल्ली बोलता आखिरकार ये ग्रैनी ने बाबा को ऐसे कैसे कर दिया। ग्रैनी उठकर खड़ी होती है और बोलती है मैंने लोहे का नकली दांत लगा लिया है, इसका इंतजाम तो हो गया है, अब उसका इंतजाम करना है जिसने इसे बुलाया है। गुल्ली बोलता बाबा लंगोटीलाल को तो मैंने यहाँ पर बुलाया है, इसका मतलब कि ये मेरी बात कर रही है। और फिर ग्रैनी पलटकर गुल्ली की तरफ मुड़ती है। गुल्ली वहाँ से भागता है और सारे लोग गुल्ली के पीछे पीछे भागते हैं। धर रहा पकड़ रहा मार रहा। और इधर गुल्ली भी कहीं पर छिप चुका है, पर आखिरकार गुल्ली कहाँ छिपा है। ग्रैनी बोलती वो कुत्ता यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए, साले ने नाक में दम करके रखा है। कमला बोलती चला उधर देखो, अरे ये गुल्ली तो ताजमहल के ऊपर चढ़ा हुआ है। ग्रैनी बोलती है तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। और फिर कमला ताजमहल के ऊपर चढ़ने लगती है। गुल्ली बोलता पहले तो ऊपर मैं तुझे बताता हूँ। और फिर कमला जैसे ही गुल्ली के करीब पहुँचती है तभी गुल्ली ग्रैनी बोलती ये साला ऐसे नहीं सुधरेगा, रुको मैं इसे बम उड़ाती हूँ। गुल्ली बोलता है मैंने भी ये सब का इंतजाम करके रखा है। और फिर ग्रैनी रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च करने लगती है। इन दोनों में तो पूरा आतिशबाजी हो रहा है, लग रहा है जैसे ताजमहल में दिवाली मनाया जा रहा है। लेकिन कमला कहाँ गई? अरे ये तो ताजमहल के पीछे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। शिवाजी उतर रहा, शिवाजी वो। गुल्ली आगे ग्रैनी में बिजी होता है, तभी पीछे से कमला चढ़कर गुल्ली पर हमला कर देती है। अरे बाप रे बाप। दोस्तों अब ये लोग बाबा और गुल्ली को भी लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है बाबा और गुल्ली का क्या बनेगा, बिरयानी या कबाब? दोस्तों लेकिन ये लोग खिलाड़ी को भूल रहे हैं, बाबा असली खिलाड़ी है। बाबा तो अपनी एक आँख खोलकर इन लोगों की हरकत को ही देख रहे हैं। ग्रैनी बोलती है मैंने यहाँ पर किसी और को ही बुलाया है और अब वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा मैं परमात्मा। अरे ये तो खूनी बाबा है। अरे ये खूनी बाबा के पास तो एक इंजेक्शन भी है और ये खूनी बाबा तो हंसते हंसते बाबा की तरफ भी जा रहे हैं। और फिर तभी अरे इंजेक्शन लगते ही बाबा को आखिरकार क्या हो चुका है। दोस्तों अब तो कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। ग्रैनी बोलती है खूनी बाबा ये आपने इसके साथ क्या कर दिया। खूनी बाबा बोलते हैं मैंने इस बुढ़े को और भी खतरनाक बना दिया है। अरे खूनी बाबा पागल हो क्या, ये बुढ़ा पहले से ही खतरनाक है, इसे अगर आपने और खतरनाक बना दिया तो ये हम सबको मार डालेगा। खूनी बाबा बोलते नहीं ये खतरनाक तो बन जाएगा, लेकिन जो मैं इसे बोलूंगा ये वही करेगा। बोलिए मेरे आका क्या हुक्म है। खूनी बाबा बोलते मैं चाहता हूँ कि तू डांस कर, वही बिल्कुल नचनिया की तरह, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर खूनी भी गाना बजा देता है। वक्त बर्बाद न बिन बात की, बातों में कीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों। ये सारे लोग तो तालियां बजा बजा कर खूब आनंद ले रहे हैं।
तभी खूनी बाबा बोलते नाच गाना बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम वही करोगे। जो हुक्म मेरे आका। तुम सबसे पहले इस सुअर के शकल की खूनी पिग को मारो और फिर बाबा खूनी पिग को कुत्ते की तरह घसीट घसीट कर मारने लगते हैं। आइए देखते हैं बताएगा। ग्रैनी और कमला तो खूनी पिग पर हंस रही है। ठीक हुआ मैं तेरे साथ यही होना चाहिए। तभी खूनी बाबा बाबा को रुकने का इशारा देते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी है। खूनी पिग को तो अच्छा खासा मार बच गया है। खूनी बाबा बोलते हैं मेरे कहने पर तो तुमने इस खूनी पिग को अच्छे से मारा है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों को मारो और उसका अच्छे से बिरयानी और मुर्गा मसाला बनाकर मुझे खिलाओ। बाबा अपना सर हिलाते हैं और गुल्ली के पास चले जाते हैं और इधर ग्रैनी और कमला तो खाना का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। खाना खाना खाना। तभी जैसे ही गुल्ली की आँख खुलती है, बाबा ठीक उसके सामने ही होते हैं और ये बाबा तो धीरे धीरे गुल्ली की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बाबा मैं गुल्ली, मुझे मत मारिए बाबा, मुझे मत मारिए। लेकिन बाबा पूरी तरीके से खूनी बाबा के कब्जे में है। तभी बाबा गुल्ली को उठाकर पटक देते हैं। गुल्ली तो इतने में ही अकड़ गया है, लेकिन बाबा फिर से धीरे धीरे गुल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुल्ली बोलता बाबा होश में आइए, भूल गए वो दिन जब मैं आपके कंधे पे बैठकर घुमा करता था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था। गुल्ली की बात सुनकर तो जैसे लग रहा है कि बाबा को सब कुछ याद आ रहा है। खूनी बाबा ये जैसे ही देखते हैं, खूनी बाबा फिर से बोलते हैं उसे मारकर खत्म कर दो। नहीं बाबा याद करिए, मैं आपका गुल्ली बाबा। और फिर तभी अरे ये क्या, बाबा तो अपने नोकीले दांत से खूनी बाबा को काटने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि बाबा को होश आ चुका है। ग्रैनी बोलती तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इससे पहले कि ये बुढ़ा खूनी बाबा को मार डाले, हम लोग को मिलकर इस बुढ़े को मारकर खत्म कर देना चाहिए। सारे लोग अपना सर हिलाते हैं और फिर सारे लोग बाबा पर कूद जाते हैं। लगता है कि बाबा इन लोगों का सामना एक साथ नहीं कर पाएंगे। और फिर तभी अरे ये क्या, बाबा ने तो इन सभी को एक बार में ही पटक दिया है। मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। 26 में तो दुनिया खत्म है। दोस्तों बाबा ने तो इन सभी को बचा लिया है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।